संत योहन का सुसमाचार 4:5-42। तब वो समारिया के एक नगर में आया जिसका नाम सुखार था, जो उस भूमि के पास था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दी थी। वहां याकूब का कुआं था। यीशु यात्रा से थककर उसी कुएं के पास बैठ गए। ये लगभग 6 घंटा था। इतने में समारिया की एक स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले भोजन खरीदने के लिए नगर में गए थे। समारिया की स्त्री ने उनसे कहा, आप यहूदी होकर मुझ समारिया की स्त्री से पानी क्यों मांगते हैं? क्योंकि यहूदी समारियों के साथ मेलजोल नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे कह रहा है मुझे पानी पिला, वो कौन है, तो तू उसी से मांगती और वो तुझे जीवित जल देता। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, आपके पास तो पानी भरने का बर्तन भी नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जीवित जल आपको कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से बड़े हैं, जिसने हमें ये कुआं दिया और स्वयं भी, उसके पुत्रों और पशुओं ने भी इसी से पानी पिया? यीशु ने कहा, जो कोई इस पानी को पिएगा वो फिर प्यासा होगा, पर जो पानी मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं दूंगा वो उसके भीतर अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला सोता बन जाएगा। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वो पानी मुझे दीजिए, ताकि मैं प्यासा न रहूं और यहां पानी भरने न आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, अपने पति को बुला और यहां आ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा, तूने ठीक कहा कि मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और जिसके साथ तू अब रहती है वो तेरा पति नहीं है। तूने सच कहा है। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मैं देखती हूं कि आप नबी हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम लोग कहते हो कि आराधना का स्थान यरूशलेम में है। यीशु ने कहा, हे स्त्री, मुझ पर विश्वास कर। वो समय आ रहा है जब न तो इस पर्वत पर और न यरूशलेम में तुम पिता की आराधना करोगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। पर वो समय आ रहा है और अब है जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सत्य से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसके आराधकों को आत्मा और सत्य से आराधना करनी चाहिए। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह, जो ख्रीस्त कहलाता है, आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं ही वो हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। इतने में उसके चेले आ गए और आश्चर्य करने लगे कि वो एक स्त्री से बातें कर रहे हैं। फिर भी किसी ने न कहा, आप क्या चाहते हैं या आप उससे क्यों बात कर रहे हैं? तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में गई और लोगों से कहने लगी, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने किया है। क्या वो मसीह तो नहीं? तब वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच चेले उनसे विनती करने लगे, गुरु, कुछ खा लीजिए। पर उन्होंने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेले आपस में कहने लगे, क्या कोई उनके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी के लिए अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों को देखो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। जो काटता है वो मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों साथ आनंद करें। क्योंकि इसमें ये कहावत सच होती है, एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें वो काटने के लिए भेजा है जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम में भागीदार हुए। उस नगर के बहुत से समारियों ने उस स्त्री की गवाही के कारण यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने कहा था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने किया है। इसलिए जब समारी उनके पास आए तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ रहें, और वो वहां 2 दिन रहे। उनके वचन के कारण और भी बहुत लोग विश्वास करने लगे। और उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरी बात के कारण ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने स्वयं सुना है और जानते हैं कि यही सचमुच में संसार का उद्धार करता है। ये प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।